जय श्री कृष्ण। दोस्तों, जिसका चित्त प्रसन्न रहता है उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर और जागृत हो जाती है। दोस्तों, गर्भ में संसार की इस पावन चर्चा में आज हम उस दवाई की बात करेंगे जिसकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन जिसका असल दुनिया की हर महंगी दवा से बढ़कर है। वह है मां की मुस्कान। अक्सर हम सोचते हैं कि अगर हम अच्छा खाना खा रहे हैं और दवाइयां समय पर ले रहे हैं तो बच्चा स्वस्थ होगा, लेकिन शास्त्रों और आयुर्वेद का विज्ञान कुछ और ही कहता है। आज हम जानेंगे कि जब एक मां दिल से मुस्कुराती है तो गर्भ के भीतर क्या उत्सव बनता है। आज हम काश्यप संहिता के उस गुप्त सूत्र को खोलेंगे जो बताता है कि मां का हर्ष कैसे बच्चे के चेहरे की चमक बनता है। ऋषि काश्यप, जिन्हें बाल रोगों का सबसे बड़ा वैज्ञानिक माना जाता है, उन्होंने काश्यप संहिता में स्पष्ट लिखा है कि गर्भवती स्त्री को हमेशा प्रसन्न और संतुष्ट रहना चाहिए। यदि मां दुखी है, रोती है या उदास रहती है तो आने वाली संतान की दृष्टि यानी आई साइड कमजोर हो सकती है या उसका स्वभाव डरपोक हो सकता है। आयुर्वेद कहता है कि प्रसन्नता से शरीर में ओज बढ़ता है जो बच्चे के लिए अमृत है। वहीं दुख और क्लेश से बात कुपित होता है जो बच्चे के कोमल अंगों के लिए विष का काम करता है। जब मां मुस्कुराती है तो आपके रक्त के माध्यम से बच्चे तक प्रसन्नता के कण पहुंचते हैं। बच्चा उसे महसूस करता है और वो गर्भ में ही सुरक्षित महसूस करने लगता है। दोस्तों, भक्ति मार्ग के महान संत श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म की कथा आती है। उनकी माता सची देवी जब गर्भवती थीं तो उनके मुख पर एक दिव्य तेज और हमेशा एक मंद मुस्कान रहती थी। कहा जाता है कि सची माता ने तय किया था कि वे इस दौरान किसी की भी निंदा नहीं सुनेंगी और ना ही किसी दुखद बात पर ध्यान देंगी। वे सारा दिन भगवान के मधुर गीतों का स्मरण करती और मुस्कुराती रहती। पड़ोसियों ने पूछा, सची तुम इतनी खुश क्यों हो? उन्होंने कहा, मेरे भीतर जो मेहमान है वह आनंद का स्वरूप है। यदि मैं दुखी हुई तो मेरे बच्चे को लगेगा कि यह दुनिया रहने लायक जगह नहीं है। मैं उसे हंसते हुए इस संसार में बुलाना चाहती हूँ। दोस्तों, महाप्रभु का प्रेम और आनंद अवतार उनकी माता की उसी मुस्कान का फल था। आपकी खुशी बच्ची को यह संदेश देती है कि बेटा, बाहर की दुनिया बहुत सुंदर है, तुम देखो, बाहर आओ। आजकल हम ऊपर से तो मुस्कुराते हैं लेकिन भीतर चिंता यानी एंजाइटी पालते हैं। बच्चा आपके ओंठों को नहीं देख रहा, वह आपके हृदय को महसूस कर रहा है। विज्ञान कहता है कि जब आप खुश होती हैं तो शरीर में एंडोर्फिन नामक हार्मोन निकलता है जिन्हें हैप्पी हार्मोन्स कहते हैं। ये हार्मोन्स बच्चे के पास जाकर उसे सुकून की नींद सुलाते हैं। दोस्तों, दिन में एक बार खुलकर हंसें, चाहे कोई पुरानी बात याद करके या कोई हास्य कथा पढ़कर। आपकी वह खिलखिलाहट बच्चे के फेफड़ों और हृदय को मजबूती देती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में गर्भवती स्त्री रोती है उस घर का सौभाग्य नष्ट हो जाता है। और पिता की जिम्मेदारी क्या है? एक पति का सबसे बड़ा धर्म इस समय यह है कि वह अपनी पत्नी को हंसता हुआ रखे। आपका छोटा सा मजाक, आपकी दी हुई छोटी सी भेंट मां के मन में जो खुशी पैदा करेगी वह बच्चे के लिए किसी टॉनिक से कम नहीं है। और दोस्तों, घर में बहू को यह महसूस कराएं कि वह इस घर की महारानी है। जब मां सम्मान पाती है तो वह खुश होती है और वह खुशी बच्चे के आत्मसम्मान यानी सेल्फ रिस्पेक्ट को गढ़ती है। मेरे भाइयों और बहनों, इस सप्ताह का अभ्यास बहुत ही सुंदर है। शीशे के सामने खड़े होकर दिन में 3 बार खुद को देखकर मुस्कुराएं और बच्चे से कहें कि हम दोनों बहुत खुश हैं। इस सप्ताह कोई भी शिकायत या दुख की बात न करें, केवल उन पलों को याद करें जब आप बहुत खुश थे। दोस्तों, कोई मधुर संगीत या कोई ऐसी कथा सुने जो मन को प्रसन्न कर दे। दोस्तों,
ध्यान रखें, आपका बच्चा दुनिया की भीड़ में एक और उदास चेहरा ना बने, बल्कि वह जहां जाए वहां खुशियां बिखेरे। यह आपके हाथ में है, उसे मुस्कान विरासत में दीजिए। आपकी खुशी बच्चे के लिए सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। हंसते रहिए, क्योंकि आपके भीतर एक नन्हा आनंद पल रहा है। दोस्तों, अगले भाग में एक और जरूरी विषय पर बात करेंगे। जुड़े रहिए हितम सत्यम के संकल्प के साथ। इसी के साथ आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण।